नीलकंठ वर्णी और गोपाल योगी का मिलन। लगभग 1 वर्ष तक हिमालय के जंगलों में नीलकंठ वर्णी अकेले ही विचरण करते रहे। बर्फीली आंधियां, धूप, वर्षा, भूख, प्यास और भयंकर हिंसक प्राणी भी उनके संकल्प को डिगा न सके। उन्हीं घने जंगलों के मध्य एक दिन नीलकंठ ने एक विशाल वट वृक्ष की छाया में एक वृद्ध परंतु असाधारण तेजस्वी योगी को देखा। वे स्वस्तिक आसन में ध्यान मग्न बैठे हुए थे। नीलकंठ के समीप आते ही ध्यान मग्न योगी की आंखें अपने आप ही खुल गई। नीलकंठ के दर्शन से योगी के मन में भक्ति भाव उमड़ पड़ा। वे उठकर दौड़ पड़े और महाप्रभु को उन्होंने गले लगा लिया। साक्षात भगवान मिलने के आनंद में योगी की आंखें से आंसू की धारा बहने लगी। बहुत देर तक गले मिलने के पश्चात जब दोनों अलग हुए तब दोनों की आंखों में आंसू थे। योगी बोले, भगवान, बहुत प्रतीक्षा करवाई। योगी को पूर्ण विश्वास हो गया था कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण दर्शन देने आए हैं। फिर भी वृद्ध योगी ने औपचारिक रूप से अनजान बनकर कहा, मेरा नाम गोपाल योगी है। आज तक मेरा मन कहीं भी आकृष्ट नहीं हुआ था। कभी भी मेरी आंखें ध्यान से खुली नहीं है, परंतु आज आप वृक्ष के नीचे पधारे और मेरी आंखें स्वतः खुल गई। मेरा मन और मेरी आंखें आपकी ओर आकृष्ट हो गई। अतः हे बाल योगी, आप कौन है? मैं अष्टांग योगी तथा सिद्ध ऋषि हूँ। आप मुझे अपनी पहचान दीजिए। नीलकंठ योगी के स्नेह भाव को देखकर कहने लगे, मैं आत्मा, अक्षर ब्रह्म, इन सब से परे स्वयं पर ब्रह्म हूँ, परंतु लौकिक दृष्टि से मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। 3 वर्ष पूर्व गृह त्याग किया, तब से वन में घूम रहा हूँ। उग्र तप करके मैंने सूर्य नारायण को प्रसन्न किया है। अष्टांग योग सिद्ध करने की अभिलाषा है। लोग मुझे नीलकंठ कहकर पुकारते हैं। आप मुझे अपना शिष्य बनाकर योग विद्या की शिक्षा दीजिए। यह सुनकर गोपाल योगी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नीलकंठ योगाभ्यास कराने की सहमति दे दी। वे प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल में नीलकंठ को योग विद्या सिखाते थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के इन 8 अंग नीलकंठ ने केवल 1 वर्ष में ही सिद्ध कर लिया। योगी से उन्होंने कुंजर, धोती, नेति, बस्ती आदि योग क्रियाओं की सिद्धि प्राप्त की। ब्रह्म विद्या, अक्षय विद्या, दहर विद्या आदि विद्याओं में भी सिद्ध हुए। इस तरह वे लगातार 1 वर्ष गोपाल योगी के पास रहे। अन्य कोई योगी जीवन भर न सीख सके ऐसी सभी योग कलाएं नीलकंठ ने मात्र 1 वर्ष में सिद्ध कर ली। नीलकंठ गोपाल योगी की सेवा भी बड़े गुरु भाव से करते रहे। अंत में नीलकंठ ने गोपाल योगी को अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का ज्ञान कराया तथा अपने स्वरूप में नारायण के दर्शन देकर उन्हें दिव्य गति प्रदान की। जय श्री स्वामी नारायण।